पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फैसला सुनाया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई। पीटीआई के 14 मेंबरान की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला पीटीआई से छीन लिया है, तारीख इस फैसले पर फैसला करेगी। फिलहाल इसका नतीजा ये है, पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई बतौर जमात कायम है, जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मकबूल तरीन जमात को तकनीकी बुनियाद पर निकाला गया, वोटर्स का बुनियादी हक छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मुतालिक केस की 2 दिन समाअत हुई। हफ्ते को अदालत में समाअत तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार देने की इस्तदा नहीं की। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था इलेक्शन करा लो, ये नहीं हो सकता, पार्टी इलेक्शन ना हो और इंतखाबी निशान भी मिल जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने अज खुद तो नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इकदाम किया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के जाली टिकट जमा कराए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए। पीटीआई एन के उम्मीदवारों के टिकटों पर उनकी तस्वीर मौजूद है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान भी है। धौंस, धांधली और गुंडागर्दी की वजह से, सियासत की वजह से पीटीआई नजरियाती बनाई। पीटीआई वालों में सच्चाई और शफाफियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। अख्तर डार ने हमारे दफ्तर में बैठकर तमाम टिकटों पर दस्तखत किए। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा। कहा, उनका पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर पर मजबूरी में पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मुख्तसर वीडियो लिंक इजलास। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात के बाइकआउट के हवाले से तजवीज़ भी दी। उमर अयूब, आतिफ खान, अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी ने बाइकआउट की तजवीज़ की शदीद मुखालफत की। लाहौर से यास्मीन राशिद ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। इस्लामाबाद से अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल ने टिकट जमा कराए। मानसेहरा से सलीम इमरान, शहजादा गस्तास, बाबत सवाती के टिकट जमा। कई रिटर्निंग अफसरों ने टिकटों के साथ अथॉरिटी लेटर भी मांग लिए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती ने तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। कसूर से राशिद तुफैल ने टिकट आरओ को जमा कराया। उमरकोट में PS 50 पर लेखराज मालही ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करा दिया। अदालती फैसले के बाद DROs की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से 119 उम्मीदवारों को निशानात जारी। NH 46 से शुएब शाहीन को इंतखाबी निशान जूता अलॉट। मुस्तफ़ा काज़मी को पैराशूट मिल गया। NH 47 में मुस्तफ़ा नवाज खोखर को क्लॉक। ख्वाजा सरा उम्मीदवार को सब्ज मिर्च अलॉट कर दी गई। पीटीआई के अली बुखारी NH 48 में पैराशूट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NH 218 हैदराबाद से पीटीआई के उम्मीदवार महरम अली को बोतल। NH 219 से उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तंसर को दुम्बे का निशान मिल गया। NH 220 से पीटीआई उम्मीदवार फैसल मुगल टी शर्ट के निशान पर मैदान में उतरेंगे। NH 72 पसरूर से पीटीआई के टिकट होल्डर अमजद बाजवा को इंतखाबी निशान क्लॉक अलॉट कर दिया गया। इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का मुबैना छापा। IG का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर के घर का दौरा। कहते हैं बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करके शिकायत सुनी, अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी देंगे।
गली में ही एक इश्तिहारी था, घर के नंबर की गलतफहमी हुई। तहकीकाती टीम बना दी जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। जाकर पता चला घर बैरिस्टर गौहर का है। किसी पर तशद्दुद किया, ना कोई दस्तावेजात उठाई गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद कर दी गई। M2 पर इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद। शहरी लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। M14 पर खड़प्पा से दाऊद खेल तक नो एंट्री। धुंध के बाद सवात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं, तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत हर जगह से जीतेगी। पंजाब का वजीर आला जियाला होगा। बिलावल ने मुल्तान में गुफ्तगू में कहा, कोई जमात इलेक्शन मुलतवी होने की गलत फहमी में न रहे। चीफ जस्टिस की वाज़ेह रूलिंग आ चुकी, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग या PTI की हुकूमत बनी तो वो मुखालफों से इंतकाम की सियासत करेंगे। PTI को हमेशा रिलीफ मिलता था, आज इंसाफ मिला। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरियत की बातें करने वालों की अपनी जमात में जमहूरियत नहीं। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खामियां थीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी PTI हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एक कानून है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज और इसहाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज में मरी में क़याम करेगी। नवाज शरीफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराची का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 28 जनवरी को कराची में पावर शो का भी इम्कान। नून लीग की क़यादत मलीर, किमाड़ी अजला और दीगर हलकों में जलसे करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दौरा कराची में कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार, बेटा राजा दानियाल नून लीग का उम्मीदवार। साबिक ओपोजिशन लीडर राजा रियाज का सेहत की खराबी पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। उधर नून लीग का टिकट ना मिलने पर अजमल चीमा ने IPP का टिकट ले लिया। सरबराह IPP जहांगीर तरीन से अजमल चीमा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने PP 98 फैसलाबाद से अजमल चीमा को टिकट जारी कर दिया। अजमल चीमा ने टिकट न मिलने पर 4 दिन बाद ही नून लीग छोड़ने का फैसला किया। दूसरी जानिब नून लीग का एक टिकट होल्डर JUI में शामिल। बडग्राम में नवाबजादा वली मोहम्मद ने नून लीग से इस्तीफा दे दिया। नवाबजादा वली मोहम्मद PK 35 से किताब के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आसमान जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इमरान खाकवानी मुल्तान बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। मियां अनवारुल हक डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर मुंतखब। शकील अब्बासी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। लाहौर में बार इलेक्शन के मौका पर वकला की हवाई फायरिंग। कई वकला ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने चंद वकला को गिरफ्तार भी कर लिया। फैसलाबाद बार के इंतखाबात के मौका पर भी अहाता कचहरी में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अफगान तालिबान के सरबराह मौला हिब्बतुल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं मुल्ला हिब्बतुल्लाह की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। दौरे का मकसद अफाम तफहीम से मसाइल हल करना था, जो हासिल हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। अमारात इस्लामी के क़याम के बाद दोनों ममालिक में कुछ कशीदगी पैदा हुई थी। दौरे के बायस दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी आ गई। अब दोनों ममालिक मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे।